करते हैं बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर सुनहरे आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि दतिया पुलिस द्वारा शहर के नागरिकों, व्यापारियों और महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके दामाद ने निचरौली स्थित जमीन के सौदे में हस्तक्षेप करके 10 करोड़ की दलाली का आरोप लगाया है। ये जमीन शत्रुघ्न यादव के जरिए बेची गई है और इसके अलावा वन और राजस्व विभाग की जमीन पर माफिया के लोग अवैध खनन कर रहे हैं। बता दें कि राजेंद्र भारती ने जसवंत सिंह ठाकुर, माधव सिंह बुंदेला, गुड्डू साहू और अन्य के ऊपर पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वे मांग रहे हैं कि डॉक्टर मिश्रा की कारगुजारियों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं बिलारी के रुस्तम नगर साहसपुर माइंड्स आई इंटरनेशनल स्कूल में आज नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों के रिजल्ट वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। स्कूल संचालक अजीत कुमार सिंह और स्टाफ ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हासिल करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया। स्कूल मैनेजमेंट ने अभिभावकों के लिए मंच बनाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके सहभागिता के आभार व्यक्त किया। हम लोगों का विजन शुरुआत से ये रहा है। 2011 से हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया है। हम लोग बच्चों को अप्रिशिएट और पेरेंट्स को उनका मनोबल, एक टेम्पर हमेशा हाई रखने के लिए, बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और अवार्ड करते हैं। आज क्योंकि उनका वार्षिक रिजल्ट ओपन हुआ है, तो उसमें बच्चों को मोटिवेट करना, उनके पूरे साल की मेहनत का एक परिणाम का उनको एक रिवॉर्ड करना, यही आज के प्रोग्राम का पूरा पर्पज़ है। और वो आप सब लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है, बच्चे कैसे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और आने वाले समय में ये बच्चे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, ऐसी स्कूल प्रशासन पूरी महत्वता के साथ वादा करता है। हम लोगों का विजन। और वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के घटबरा गांव में गुरुवार रात को एक 45 साल के ग्रामीण को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी मौत घोषित कर दी। परिजनों ने शुक्रवार को पिछोर थाने के बाहर चक्का जाम किया और आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पड़ोसी लाला राम जाटव के साथ 3 दिनों से विवाद चल रहा था और महेंद्र लोधी ने गोली मारने की धमकी दी थी। यहां तक कि महेंद्र लोधी ने अपने पिता से भी गोली मारने की मांग की थी। ये कल रात को हमको सूचना मिली थी कि घटकवाड़ा गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। ये गोली लगने से मृत्यु का कारण आया है अभी सामने। पुलिस ने रात में ही इसमें परिजनों के बयान के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया था और अभी विवेचना के दौरान जब परिजनों में से पुरुष थाने पर बयान करवा रहे थे और महिलाओं को ये लगा कि कार्रवाई में देरी हो गई थी, तो सड़क पे सर रख के चक्का जाम करने का उन्होंने प्रयास किया और जब मैंने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तो वो मान गई और उन्होंने चक्का जाम भी खोल दिया। अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए रवाना कर दिया है। और वहीं खरगोन के गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर में शुक्रवार को करीब 3 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बालक घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। बता दें कि जिला में सुबह से ही मौसम ने करवट ले रखी थी और चारों ओर बादल छाए हुए थे। ग्राम दमाड़िया फाल्या में अचानक से करीब 3 बजे तेज हवा के साथ वर्षा होने लगी, जिससे बचने के लिए महिला व बालक बबूल के पेड़ के नीचे आ खड़े हो गए। अचानक आकाश से भयंकर आवाज के साथ बिजली कड़की और बबूल के पेड़ को छूते हुए आगे की ओर निकल गई। वहीं पेड़ के नीचे खड़ी महिला लीलू पति पूनम 30 वर्षीय निवासी दमाड़िया फाल्या की बिजली की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई।
आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ग्राम सिग्नूर का मामला है। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हुई है, एक बालक घायल हुआ है। बालक को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय खरगोन भेजा गया। और वहीं झाबुआ जिले के पिछोरा थाना क्षेत्र के घटबरा गांव में अवैध मंदिर की बिक्री को रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना और उपायुक्त मुकेश नेमा ने कड़ी कार्रवाई की। आबकारी टीम ने रजला ढोलियावड़ रोड पर एक गाड़ी को घेरकर मदिरा और वाहन की जांच की, जिसमें अंग्रेजी मदिरा और बियर पाई गई। इस कार्रवाई में ग्रामीण भुवनेश पिता ललित राठौर को गिरफ्तार किया गया और विदित जब्त मदिरा और वाहन को जब्त किया गया। उप निरीक्षक विकास वर्मा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। इस मामले में कानूनी कार्रवाई के तहत मामला दर्ज किया गया। लोकसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग जिला झाबुआ के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, ग्राम गुलाबपुरा में एक वाहन अवैध मदिरा का परिवहन कर रहा है। जिले की संयुक्त टीम के द्वारा उस वाहन का घेराव किया गया और मौके से 30 पेटी विदेशी मदिरा वाहन के अंदर से जब्त की गई और वाहन चालक चकमा देकर फरार हो गया। मदिरा का मूल्य। और वहीं खरगोन पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जिले के गोगावा पुलिस ने अवैध हथियार के गढ़ माने जाने वाले सिग्नूर से छापामार कार्रवाई करते हुए 27 अवैध देसी पिस्टल और 5 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित कुल 32 अवैध हथियार जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस ने सिग्नूर गांव के नर्सरी फालिया में अवैध हथियार बनाते एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया है। साथ ही अवैध देसी पिस्टल बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। आज खरगोन पुलिस ने थाना गोगावा के अंदर अहिरगांव चौकी के पास में सिग्नूर विलेज पे रेड करी और सिग्नूर विलेज के पास में एक नर्सरी फालिये में अवैध हथियार निर्माण करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 27 पूर्णतः बनी हुई पिस्टल और 5 अर्ध बनी हुई पिस्टल और 12 बोर का देसी कट्टा और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इन हथियारों को निर्माण करने वाली सामग्री भी मौके से ही बरामद करी है। इस प्रकार से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री पे पुलिस की रेड सफल हुई और आरोपी को भी पकड़ा है। आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टिगेशन। और वहीं खनियान में ब्लॉक पत्रकार संघ ने ब्राइट फ्यूचर स्कूल के परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में पिछोर एसडीएम, एसडीओपी, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही ब्लॉक पत्रकार संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और अन्य पत्रकार भी वहां उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में वक्ताओं ने होली को भाईचारे का प्रतीक बताया और सभी को हंसी खुशी मनाने की पुरानी परंपरा को याद दिलाया। वहीं शिवपुरी जिले की करेरा और नरवर तहसील क्षेत्र में अवैध रेत के तंत्र चल रहा है, जहां रेत माफिया बिना किसी विधि का पालन किए अवैध रूप से खनन और परिवहन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते ये कारोबार बढ़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता के बाद शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बराबर इस क्षेत्र से अवैध रेत के उत्खनन और परिवहन की शिकायतें आ रही थी। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय खनिज अधिकारी महोदय के निर्देश से उनका आदेश प्राप्त हुआ कि क्षेत्र का भ्रमण करें और अवैध उत्खनन परिवहन पर रोकथाम की कार्रवाई करें। तो आज आकस्मिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान हमें रास्ते में जो भी अवैध परिवहन करते हुए मिले उन पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्रकरण पंजीबद्ध करके थाना मगरवनी की सुपुर्दी में दिया। नेशनल हाईवे से मध्य प्रदेश की सीमा पर जाने या फिर वहां से बाहर आने वाली ट्रक ड्राइवर से
अवैध रूप से धन वसूला जा रहा है। इस धन को कुछ अफसरों ने चेक पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर ठेंगा लगाने के रूप में लिया जा रहा है। यह आरोप गंभीर है और अधिकारियों पर लगाया जा रहा है जो ऐसे कार्यों में शामिल हैं। ये घटना गुंडों या फिर बदमाशों के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी विभागों के अधिकारियों के ऊपर शंका उत्तेजित करती है। आज तक कुछ नहीं हुआ किसी का भी। पूरे एमपी के मेरे ख्याल से 7-8 बोल रहे हैं। सब पे ऐसे ही करोड़ों रुपए की रोजाना धांधली होती है। किसी से 300 रुपए, किसी से 500 रुपया, जैसा 700 रुपया, हर सबसे ऐसे ही होता है सब। और वहीं भोपाल में शुक्रवार शाम को बूंदाबांदी हुई। शहर के मौसम बदल गया है और हवाओं ने गरज चमक के साथ चलना शुरू किया। मौसम विभाग के मुताबिक बैरसिया, कोलार समेत पुराने शहरों में रात में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 3 से 40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की संभावना भी है। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे। दोपहर में तेज धूप थी। जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर, रतलाम में धूप के बाद दोपहर में बारिश हुई, जबकि शिवपुरी, मुरैना में शाम को ओले गिरे। नमस्कार, मैं प्रकाश दौले मौसम केंद्र भोपाल से बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने पिछले 24 घंटे में देखा कि रतलाम, सागर, टीकमगढ़, दमोह, गुना, शिवपुरी में लू का प्रभाव रहा। उसके साथ ही रतलाम, सतना, टीकमगढ़, दमोह, गुना, नर्मदापुरम, बैतूल में गर्म रात रही। अभी जैसे कि एक सिस्टम यहाँ पे एक WD बना हुआ है ईरान के ऊपर, उसके साथ ही जो है राजस्थान में एक चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है और एक जैसे नॉर्थ वेस्ट MP में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसकी वजह से जो है आने वाले 24 घंटों में पूरे मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में जो है भोपाल संभाग के साथ साथ 18 जिले जो है मध्य प्रदेश के, जैसे खंडवा, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, धार, इंदौर, रतलाम। और वहीं रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से जबरन 135 करोड़ रुपए निकलने वाले मामले को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा भाजपा से की गई राशि के अप्रिय दिशा निर्देशों के बारे में चिंता जताई गई है। इसे टैक्स आतंकवाद का नाम दिया गया है। जिला के कांग्रेस समर्थकों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हो रही आयकर वसूली अवैध है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। वे इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं और राष्ट्रपति से इस पर ध्यान देने की गुहार लगाते हैं। मोदी मुर्दाबाद। आपने सुना होगा कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके इशारे पर लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति बदले की भावना से कार्य कर रही है। आयकर विभाग के द्वारा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1 महीना हुआ है, उसके खाते फ्रीज किए गए और 135 करोड़ रुपए की वसूली जबरन वसूल लिया है। इसके बाद कल फिर जब लोकसभा को चुनाव आया, उसके बाद फिर उन्होंने 1823 करोड़ रुपए की नोटिस जारी किया है, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। भाजपा की सरकार, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप देखेंगे कि खबर कानपुर की है, जहां एक दुखद घटना में एक महिला ने अपने फौजी पति को जिंदा जलाकर मार दिया। इस मामले में आरोपी कालयुगी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार रात्रि में सो रहे पति पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाया गया था। पति को गंभीर रूप से जलते हुए हालत में कमांडेंट हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के बाद उसकी कार्रवाई की मांग की। इस वाक्य कथा का नायक भी उनके बच्चे थे, जिन्होंने इस हत्या का चेहरा देखा था। हमारे पापा का नाम चरण सिंह और हमारे पापा को मम्मी ने मट्टी तेल डाल के जलाया था। उन दोनों की ऐसे लड़ाई चल रही थी, इसीलिए। और ये कह रहे थे मम्मी क्या आप रिटायर हुए कि नहीं, हो तो उसे शादी की है कि नहीं, सच बता दो। पापा कह रहे थे कि मैंने नहीं की है शादी आदि, और कसम भी खा रहे थे। मम्मा मान नहीं रही थी, कह रहे थे कि तुम झूठी कसम खा रही हो। और मम्मी डरवा नहीं थी पापा को कि
और वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने एक मामूली परीक्षण के दौरान 1392 बोतल की बड़ी राशि में अंग्रेजी शराब पकड़ी। शराब को चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इस अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। साथ ही पुलिस ने शराब के तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इस शराब का जखीरा स्याई कोतवाला क्षेत्र के पशुपैठ के साथ खंडर में मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने शराब के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत सजा देने की प्रक्रिया शुरू की। मुरादाबाद में भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश के प्रतिनिधि विकास जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर भी वोट मांगा है। बता दें कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान मुरादाबाद में लोगों को विभिन्न विकास कार्यों की सुविधा प्राप्त हुई थी, जिससे जनता उन्हें पसंद कर रही थी। उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए लोग उन्हें सप्रेम अपना प्रत्याशी चुनने का वादा कर रहे हैं। हमने जितने विकास कार्य किए हैं, हमने जनता को जितनी सुविधा दी है, उन सारे विषयों को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे काम बनाम पिछले 60 सालों में और सरकारों द्वारा किए गए कामों का जो तुलना है, वही हमारा मूल रूप से उपलब्धियां जनता के सामने रखी जा रही हैं। कुंवर सर्वेश कुमार जी 2014 से 2019 तक 5 साल जब सांसद रहे थे, उस कालखंड में उन्होंने इस मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र को बहुत सारी सड़कें, इस मुरादाबाद नगर को 3 ROV दिए हैं। गोविंद नगर पे हमेशा एक्सीडेंट होता था, हर वर्ष 10-12 लोग अपने प्राणों की आहुति देते थे। उस गोविंद नगर वाले मोड़ पर जहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर ROV बनवाया है, इसका श्रेय कुंवर सर्वेश जी को है। कांठ रोड। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।